नमस्कार। इस समय हम जाट शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं कि जाट शिक्षण स्कूल में जो एड हॉक कमेटी थी उसका कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है। और आपको बता दें कि जाट हाई स्कूल सोसाइटी में अब प्रशासक वो लग गया है और प्रशासक के तौर पर तहसीलदार डॉक्टर अनिल भिडान ने आज जो चार्ज है वो संभाल लिया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एड हॉक कमेटी के सदस्य हैं, जो प्रशासक के यानी डॉक्टर अनिल भिडान को जो कार्यभार है वो सौंप रहे हैं। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे डॉक्टर अनिल भिडान से कि क्या कुछ उनका मेन एम रहेगा और किस तरह से जो संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और जो प्रधान रहे हैं उसके एडहॉक कमेटी के सतबीर मलिक जी, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर। प्रशासक के तौर पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है उनकी तरफ से जो एक आया था लेटर, तो उसके बिहाफ पे जो है आज जो है जाट संस्थाओं का जो चार्ज जो है पद कह सकते हैं कि ग्रहण किया है। तो उसी के एवज में आज यहाँ जो है मीटिंग एक और नॉर्मल सी रखी गई थी। तो उसमें जो है सदस्य जो भी एडहॉक कमेटी के थे उन्होंने जो है एक स्वागत स्वरूप जो भी यहाँ जलपान या जैसे जो डिटेल्ड है कि एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बताया है। तो हम जैसे प्रशासक जो होता है उसका काम देखो, दो तीन एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होता है अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, तो दो तीन तरह से देखते हैं हम। एक तो कि फिजिकल असेट्स क्या है उस संस्था का, कि जैसे कि भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, बिल्डिंग्स आ गई। हमारे जैसे यहाँ पर जाट संस्थाओं के बीएड कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, स्कूल हैं, आईटीआई हैं, तो वो आ गई। उसके अलावा ग्राउंड है, खेल का मैदान है। और फिर ह्यूमन रिसोर्स में जैसे कि जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग जो स्टाफ्स हैं तो वो आ गए। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि एजुकेशन जो संस्था होती है, देखो फाइनेंस उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी भी हमारे वकील साथी ने अभी बताया इसके बारे में डिटेल की, जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है आज के दिन जो जाट संस्थाओं का है वो क्या है, उसके बारे में मेरे को अपडेट किया। तो 4 करोड़ के लगभग जो है फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो दिया है अभी। तो बाकी जो मेन एम है, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो सर्वोपरि है। और जब शिक्षण संस्थान आते हैं तो सभी में शिक्षा ही सर्वोपरि होती है। और मेन मोटो जिन्होंने भी इस संस्था को स्टार्टिंग में इनिशिएट किया, बनाया, सोसाइटी को रन किया, वो इसी उद्देश्य के साथ किया था कि हमारे जो है समाज के साथ साथ जितने भी मतलब सोसाइटी के बच्चे हैं, यानी वो इसमें अच्छे से अच्छी जो एक शिक्षा ग्रहण करें। और जो शिक्षा का एक कार्य है, हम कह सकते हैं कि सर्वोपरि है। जिसने शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर ली वो धन दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे कितनी ही अर्न कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो शिक्षण संस्थान है कि भी उनकी पहले तो कि भी क्या क्या उनमें खामियां हैं, कुछ कमियां अगर रही हैं तो उनको दुरुस्ती की तरफ लेके जाना। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है हमें और हम संतुष्ट हैं कि भी वाकई में वैसे जाट संस्थाओं का एक अपना इतिहास रहा है, लेकिन जो कैथल जाट शिक्षण संस्थान है उनका भी एक अग्रणीय संस्थाओं में नाम है, शुमार है। और इनको और अच्छा करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उनमें अगर कोई दुरुस्ती है, कमी पेशी है, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और उसके साथ साथ जितना भी फाइनेंस आया है ये भी इंश्योर करेंगे कि भी ये अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, जहाँ जिस फंड की ज़रूरत होती है वहीं वो लगे, ताकि वो शिक्षा एक उसी डायरेक्शन में, यानी शिक्षा की जो स्टेटस है उसको बढ़ाना हमेशा एम रहता भी है और रहेगा भी। अब एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरा भी पर्सनली भी, तो उसमें एक अहम रोल अभी जैसे जिक्र हुआ बैठे थे तो लाइब्रेरी के बारे में। वाकई में जो लाइब्रेरी है उसमें एक बड़ा रोल है स्टडी के बारे में, तो उसको और ज़्यादा जो जाट संस्था की लाइब्रेरी है उस दिशा में काम किया जाएगा। बाकी जैसे भी मेंबर्स के या जो भी सुझाव होंगे उनको देखा जाएगा और उसी के हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई। हाँ, चुनावी प्रक्रिया में जो भी लूप होल हैं या जो भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो डिस्कस करके डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार हैं
तो उनसे भी थोड़ी इनपुट लेके इसके बारे में जो भी अगर कमी पेशी कहीं रही है तो वो दुरुस्त करवा के और जल्द से जल्द जितना हो सकेगा वो चुनाव की तरफ ही बढ़ेगा। क्या कोई टाइमलाइन दी गई सर, कब तक चुनाव करवाना है या कुछ ऐसा? नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेटर है उसमें 29 फरवरी 2024 तक मेरे को यहाँ नियुक्त किया गया है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी चुनाव तो जितना भी जल्दी हो सकेगा देखते हैं, उसके बारे में अभी कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं कर साथ सकते। साथ हम आज से 14 महीने पहले यहाँ हमें डीआर साहब ने नियुक्त किया था चुनाव करवाने के लिए और संस्था को चलाने के लिए, लेकिन चुनाव ना कराने का कारण रहा कि हमारे कुछ वोट तो 1100 के लगभग हैं, वो 4 बार वोट डाल चुके हैं, उनको डिफेक्ट में डाला गया था। हमने प्रयास किए, पत्राचार किया कि वो ताकि वो मतदाता भी अपना वोट डाल सके, और कुछ त्रुटियाँ कॉलेजियम में भी हमें लोगों ने एप्लीकेशनें दी, इस करके हम चुनाव तो इसलिए नहीं करवा सके, लेकिन फिर भी हमें कोशिश की संस्था को सुचारू रूप से चलाने की। जैसे जाट डिग्री कॉलेज की अब तक एनओसी नहीं थी, हमने परमानेंट एनओसी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने दिलवाई। उसके साथ साथ बीएससी स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट की बीएससी स्पोर्ट्स की क्लासें यहाँ शुरू करवाई। इसके साथ साथ हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर श्री मांगेराम ढोल जी यहाँ लगाए गए थे, हमको जो वो दे गए थे लेखा जोखा, उस लेखा जोखा के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में हमने आदरणीय तहसीलदार साहब को 3,80,00,000 और 47,437 तो कैश अकाउंट में है। 1,09,96,000 की हमारी FDRA हैं संस्थाओं की। उसके साथ साथ ये टोटल हुआ 4,90,43,805। उसके साथ साथ एक ITR हमारे रिफंड होना है, ये जिसको इनकम टैक्स वगैरह कहते हैं, वो 38 लाख हमारे आने हैं। आज की डेट में हम आदरणीय विधान साहब को 5,28,63,000 का जो पैसा है वो यहाँ दे के जा रहे हैं। इनमें से कुछ चेक इशू हुए हैं लाइब्रेरी के तहत, जो कंप्यूटर आए रहो उनकी डिटेल भी मैं आदरणीय को दे देंगे। हाँ, जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने 50 लाख रुपए दे वो भी इसी में है, और हमारे आदरणीय पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी ने 21 लाख रुपए ग्रांट और 1 लाख जेब से 22 लाख उन्हें दे, वो भी इसी में शामिल हैं। और कुछ साथियों ने कमरे दिए थे वो भी शामिल हैं। वो सभी टोटल है, टोटल सबका है। 4 लाख आदरणीय लीलाराम जी ने विधायक जी ने दिए, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। और इसलिए फिर मैं इन सब आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटर साहब का यहाँ नियुक्त होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने एक हमारे साथी जो बड़े मेहनती हैं, इन्होंने पारदर्शिता से काम करने की कोशिश की और समाज के बहुत ही जिला लेवल के अधिकारी प्रतिष्ठित रिटायर्ड उनकी कमेटी बनाई, और उन्हीं की देख रेख में हमारे सारे साथियों ने लाइब्रेरी को बनाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि वो आगे फिर अगर ठीक समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, भाई कोई अगर उपलब्धि यहाँ करानी है, जो पैसा लगवाना है ज़रूर लगवाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट है।